कल जिस तरीके से पीड़ित परिवार मिलने के लिए पहुंचता है मुख्यमंत्री के साथ, इसके बाद आज एक्शन देखने को मिलता है, क्या माना जाए अब मोहित खान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? बिल्कुल, कल की मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद यूं भी मुख्यमंत्री ने जब से मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे वो रोमियो स्क्वाड का सृजन रहा हो, चाहे अलग अलग मामले हो, अम्बेडकर नगर में लड़की के संग छेड़खानी की घटना के बाद हाफ एनकाउंटर, कानपुर की घटना में हाफ एनकाउंटर, ऐसे तमाम किस्से हैं जहां पर महिलाओं के संग जुड़े गड़बड़ियों में उनके संग हुए दुर्व्यवहार को लेकर सरकार तुरंत एक्शन मोड पर दिखाई देती है। और यही कारण था कि इस मामले में भी मुख्यमंत्री ने सदन में मुद्दा उठाया। उससे पहले से ही टीमें काफी एक्टिव दिखाई दी। 29 तारीख को मां पहुंची अपनी बेटी को लेकर FIR कराने के लिए, मामला लिखा गया, FIR दर्ज हुई, 30 तारीख को गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तारी के बाद कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण था। कल से एक दिन पहले सदन में मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे बोला कि कोई सद्भावना एक्सप्रेस नहीं रहेगी, बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। और कल के दिन जो पीड़ित की मां है वो मुख्यमंत्री से मिलती है, मुख्यमंत्री से जो बातचीत होती है वो बात बताती है कि कैसे आंखें नम हो जाती है। और उसके बाद आज तस्वीर जो है, कल के दिन एक्शन देखने को मिला पुलिसकर्मियों पर, चाहे वो पूरा बलखलंदर के SO हो उनका सस्पेंशन, या फिर जो गांव में चौकी थी उसके जो इंचार्ज थे उनका सस्पेंशन रहा हो। और आज के दिन यहाँ अधिकारियों का पूरा रेला है। सुबह सुबह हम इस जगह पर, ठीक है अजय लगातार आप बता रहे हैं, ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे पहले हैमरिंग होती है मोहित खान की संपत्ति पर। पीड़ित परिवार से मिलकर भावुक हुए संजय निषाद, बोले बच्चियों महिलाओं के साथ अपराध बंद हो, पीड़ित की बात करने वाले खुद अपराधी हैं। संजय निषाद पीड़ित परिवार से, पीड़ित बच्ची से मिलकर भावुक हुए और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाएंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने समाज का इस तरीके का अत्याचार मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी? और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा? अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा? मैं समाज से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूं और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें। और मैं उसे जहां तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। और अजय के पास एक बार फिर रुक करते हैं। अजय, संजय निषाद आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और जिस तरीके से देखिए मीडिया के सामने आए, भावुक हुए और सपा पर सवाल उठाए गए और ये कहा गया कि देखिए जो अपराध करते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, उनकी कोई जाति नहीं होती। और साथ ही साथ सवाल ये भी पूछा गया कि अब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई है पार्टी की तरफ से। देखिए, निषाद समाज से वो लड़की आती है। निषाद समाज के लोग लगातार इस पूरे मामले को शुरुआत में आंदोलन करके उठाने वाले निषाद समाज के ही लोग थे। निषाद समाज के जो जिले के मुखिया हैं उन लोगों ने इस बात को सबसे पहले उठाया, विधायक तक भी लेकर गए, थानों पर दबाव बनाया और ये पूरी कार्रवाई देखने को मिली। अब आज संजय निषाद पहुंचे। अब से कुछ देर पहले बहुजन समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी जाते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अब इन सब बातों के परे हटकर जो एक्शन है वो बात कर रहा है, उस एक्शन की आवाज है। और जो परिजन है, अब से कुछ देर पहले जो मुख्य आरोपी है उनके परिजन यहाँ पर अपना सामान लेकर भागते दौड़ते दिखाई दिए, जो बताता है, इस बात की तस्दीक करता है कि प्रशासन, मुख्यमंत्री का जो इकबाल है इस बारे में, पूरी जो उनका अप्रोच है, जो उनकी सोच है वो कितना क्लियर है। और यही कारण है कि उस क्लैरिटी ऑफ थॉट का असर जमीन पे भी दिखाई दे रहा है। जो अधिकारी हैं वो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। SDM से लेकर पुलिस तक के सीनियर अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और रास्ता क्या निकल सकता है, अब यहाँ पर JCB के लिए काम करना मुश्किल है। ठीक है अजय, रास्ता क्या है उस दूसरे रास्ते पर? ठीक है अजय, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इसी पर अब चर्चा करना बेहद जरूरी है। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बेहद खास मेहमान। जल्दी से आपको परिचय करा देती हूं। हमारे साथ है आचार्य शैलेश तिवारी जी, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ है आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्म गुरु। और हमारे साथ है दीपक रंजन, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक रंजन जी, सबसे पहले सवाल आप ही से हम करना चाहेंगे, ये मोहम्मद राशिद और सपा नेता जयसिंह राणा अस्पताल में क्या करने गए थे? एक तो पीड़ित बच्ची का वहां इलाज चल रहा है और उसको धमकाया जा रहा है कि आप इस केस को वापस लीजिए, आप बयान बदल दीजिए।
एक तो आप चोरी करते हैं और फिर सीना जोरी करते हैं। आपकी पार्टी के मुखिया चुप्पी साधे हुए हैं, वहां के सांसद दरवाजा नहीं खोल रहे हैं घर का, और आप परिवार को धमकाने अस्पताल तक पहुंच गए। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति का, चाहे वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो या जहां पर भी रहा हो, उसका कभी किसी उसका पक्ष नहीं लेती है। और ये कानून के दायरे में, कानून को जो भी कार्रवाई करनी होगी, कानून कार्रवाई करेगा। हमारा देश, देखिए, देश और संविधान से चलता है। अगर कानून को दंडित करता है, मैं तो समझता हूँ पिछले 7 साढ़े 7 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमरा चुका है। और देखिए, बात बुलडोज कार्रवाई करने की है। अब भारतीय जनता पार्टी में देखिए, हमारी पहलवान बेटी नहीं, समाजवादी पार्टी क्या ये समझ पा रही है जो संजय निषाद कह रहे थे कि वो 12 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची जिसके साथ गैंगरेप हुआ, उसकी पूरी जिंदगी कैसे निकलेगी? अब उसी दफ्तर के बाहर धरना करेंगे वो। देखिए, आज जिसको बुलडोज करने की कार्रवाई चल रही है, उसको अवैध ठहराया जा रहा है। ये बिल्डिंग अवैध थी। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, पिछले 7.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको नहीं दिखा कि ये बिल्डिंग जो है ये अवैध थी। उस टाइम उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और रहा सवाल, देखिए, हमारी बहन बेटियां जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया, इतने दिनों से, महीनों को जो है जंतर मंतर पे एक भारतीय जनता पार्टी को, उस टाइम के वर्तमान के सांसद रहे, आज के टाइम में पूर्व सांसद हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाती रही भारतीय जनता पार्टी की। दीपक रंजन जी, बताइए, आपकी पार्टी के मुखिया क्यों नहीं बोल रहे हैं? चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? अवधेश प्रसाद क्यों नहीं आ रहे हैं आगे? आज जो चीज कानून के दायरे में है, कानून अपनी कार्रवाई कर रही है, उसमें तो देखिए किसी का कोई इंतजार नहीं है। आज डिबेट में भी मुझसे ये कहा गया था। चलिए, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ आचार्य मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। क्या कैसे देखा जाए, क्योंकि देखिए, जब ये अपराध हुआ है, अयोध्या में ये अपराध हुआ, ना समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव अब तक सामने आए हैं, जो सांसद हैं वहां के, वो भी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि मैं जाऊंगा अयोध्या, इसके बाद जानकारी लूंगा, इसके बाद बयान दूंगा। कैसे देखा जाए? देखिए, एक बात बड़ा समझने वाला है। एक तो भगवान राम की वो अयोध्या, जिन्होंने कहा श्री रामचरितमानस में कि जननी सम जानहि पर नारी और धन पराव निस्ते भारी, जिन्होंने कहा कि दूसरे की स्त्री को, जो आपसे बड़ी है, उसको माता के सदृश देखा जाए और छोटी है उसको बहन के सदृश, बेटी के सदृश देखा जाए। उस अयोध्या को इन लोगों ने कलंकित कर दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा अयोध्या का कि इनके पार्टी का सांसद चुन करके आया और उस भगवान राम की अयोध्या को कलंकित करने का इन लोगों ने काम किया है। अब दूसरी बात मुझे समझ नहीं आती है, वही राहुल गांधी, वही अखिलेश यादव, वही उनके सांसद, जिनको अयोध्या में अगर छोटा सा रोड में गड्ढा हो जाए, हल्का सा कहीं गड्ढा हो जाए जिसमें साइकिल या गाड़ी चलने में दिक्कत हो, तो वो गड्ढा इनको बड़ा बड़ा दिखता है और उसको, चाहे वो संसद भवन की बात की जाए, चाहे मीडिया के सामने बात की जाए, और चाहे इनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब दबा करके फैलाया जाता है, दबा करके चिल्लाया जाता है। अगर कोई पुरानी दीवार इवन गिर जाए तो उसको लेकर के कहा जाता है कि बीजेपी का ये जो था ये पूरा तरह से ध्वस्त। बिल्कुल, और सदन में भी खूब एकदम दहाड़ के साथ सरकार को घेरते हैं, दिल्ली तक के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन जहां से इनकी पार्टी का प्रत्याशी जीतता है उस बात को कहते हैं हमें पता ही नहीं है। हमारे साथ जैनेंद्र आर्य भी जुड़ गए, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले अब मैं आना चाहूंगी आचार्य शैलेश तिवारी जी आपके पास। अब देखिए, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में मोहित खान के रूप में ये वो रावण था जिसने एक बच्ची की आबरू के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन साथ ही साथ तालाब हो गई या कब्रिस्तान जैसी जमीनें हो गई, उन पर कब्जा करके अपनी इमारतें भी खड़ी कर दी हैं। ये शायद भूल जाते हैं ये लोग कि रावण का अंत कैसे हुआ था। अगर उसी के रास्ते पर चलेंगे तो इनका अंत कैसा होगा, ये अब सबके सामने है। देखिए बहन, नारी के सम्मान के लिए महाभारत जैसा युद्ध हुआ, नारी के सम्मान के रावण का लंका का दहन हुआ।